देखिए, राहुल गांधी जी का तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस प्रकार संसद नहीं चली, देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संसद में इन्होंने जवाब नहीं दिया, संसद में चर्चा नहीं करी, इतने बड़े मंदिर में चंदा चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, नीट पेपर एग्जाम के जो प्रदर्शनकारी बच्चे थे उनके ऊपर सारे सवाल तो बीजेपी से है ना? नहीं गौरव जी, ये सारे सवाल बीजेपी से है। मैंने आपको सवाल पूछा राहुल गांधी, मैं आ रहा हूं उस पे। जानबूझ के जनता को गुमराह करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। ये एजेंडा कौन चला रहा है? अरे पहले संसद में चर्चा। गौरव भाई मुझे सही बताइए, गौरव जी सच बताइए, ये एजेंडा क्या राहुल गांधी चला रहे हैं? राहुल गांधी के साथ खड़े संदीप दीक्षित चला रहे हैं, या ये एजेंडा चला रहे कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी से कुछ भी करवा ले रहे हैं, या खुद राहुल गांधी एजेंडा चला रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि वो करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा कि गर्मजोशी से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मिलता है, कई देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि गर्मजोशी से मिलने का मतलब है हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी। आज बीजेपी के नेता बताएं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जो चीजें आरएसएस और फॉरेन पॉलिसी के लिए गौरव जी फॉरेन पॉलिसी पे बात कर ले, जवाब दीजिए। पहले इस पर जवाब दीजिए। गौरव जी, गौरव जी मैं पूछ रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को राहुल गांधी को बाद में फंसा, समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी, मैं गौरव चाचरा से पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव, गौरव चाचरा, समाजवादी पार्टी की भी लाइन वही है जो राहुल गांधी कर रहे हैं? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं फॉरेन पॉलिसी से फर्क भाई, आप लोग अलायंस में, आप गठबंधन में, इकोनॉमिक गेन की बात गठबंधन में नहीं है क्या? सर भाजपा के प्रवक्ता बताए इकोनॉमिक गेन हुआ नहीं हुआ? पेट्रोल डीजल का दाम सेम है आज, इथेनॉल के बाद ये इससे इकोनॉमिक गेन हो रहा है? ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं इससे इकोनॉमिक गेन हो रहा है? नहीं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं इससे इकोनॉमिक गेन हो रहा है? इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं? इससे क्या हो रहा है मुझे बताइए? राहुल गांधी जो कर रहे हैं इससे क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे? क्या महंगाई कम हो जाएगी? इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? इससे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या कह रहे हैं गौरव जी? बात मैं पूछ रहा हूं गौरव भाई, एक सेकंड आ रहा हूं। राधिका खेड़ा जी जवाब आप देना चाहती है मैं जानता हूं, लेकिन एक मिनट गौरव भाई, मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं, संदीप दीक्षित ने जो कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने जो ठहाका लगाया, उनके साथ कदम ताल जो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी इसको सही कहती है या गलत कहती है? क्या प्रधानमंत्री जी ने जर्सी का बोला था सही बोला था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप प्रवक्ता हैं या आप प्रवक्ता हैं या मैं प्रवक्ता हूं? नहीं गौरव भाई, आप प्रवक्ता हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। मुझे सवाल मत पूछिए, मैं सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। गौरव जी, राहुल गांधी भी फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा कीजिए। मतलब जवाब नहीं देना आपको? पहले सदन में नहीं चर्चा होने दी है, अब टीवी पे डिबेट्स पे भी चर्चा नहीं होने दे रहे। आप नहीं देना चाहते हैं? मैं भी तो चर्चा ही कर रहा हूं आपसे। बात क्यों नहीं हो पा रही है? आप लोग जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? आखिर अगर राहुल की बात क्यों नहीं हो पा रही? भाई इतना क्यों परेशान हो रहे हैं गौरव जी? एक टीवी पे एएनआई पे भाषण, मैंने इसीलिए सवाल आपको पूछा कि क्या राहुल गांधी आप लोगों के गले की फांस बन चुके हैं, जिसको ना आप लोग उतार सकते हैं ना पहन सकते हैं? पहन लेंगे तो गला घुट रहा है, उतारेंगे तो जमाने को मुंह क्या दिखाएंगे कि भाई देखो हमने तो इनसे हाथ में हाथ मिलाया था, कदम ताल किया था, हमने इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन उसका हक ये देखिए। अच्छा बता दीजिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके बाद आप लोग क्या इसको एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपने गठबंधन का नेता मानते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या आप लोग राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके बाद राहुल गांधी को अपने गठबंधन का नेता मानेंगे? राहुल गांधी हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के बीच में नेता है, एलओपी तो है ही ना? नहीं, हाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है ही। तो यही होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम। अरे उन्होंने क्या बोला आप बताइए? प्रधानमंत्री जर्सी का बोल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने क्या बोला? किसी देश में जाके अगर प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलते हैं और यहाँ पे हवाई भाषण दे रहे हैं कि यार फॉरेन पॉलिसी, क्यों आप लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ गई है? फॉरेन पॉलिसी ऐसे स्ट्रांग नहीं होती है। गौरव जी, आप लोगों की आंखों पर पट्टी क्यों पड़ गई? आप चाहते हैं कि जो हर्ष इस देश में जनता ने कांग्रेस का किया है, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हो, क्या गौरव जी आप लोग चाहते हैं कि जो हर्ष इस वक्त कांग्रेस का देश की जनता ने किया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का? किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, साहब उस पर चर्चा करिए। आप चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए गौरव जी। मैंने सवाल राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसी लाइन पर आपकी पार्टी भी चलना चाहती है क्या? ये यही आप लोगों का संदेश है कि भाई हाँ राहुल गांधी चलेंगे, हम उनका पीछे पीछे चलेंगे, उनके साथ खड़े होंगे? मैंने बता दिया, राहुल गांधी जी बार बार यही कहना चाह रहे थे
कि किसी एग्जाम्पल दे रहे थे, वो कहीं समझाना चाह रहे थे, आप सुनिए तो सही। वो समझाना चाह रहे थे, वो नहीं समझा पाए, गौरव चाचरा समझा दे। जवाब तो दीजिए। वो समझाना चाह रहे थे, वो नहीं समझा पाए, लेकिन गौरव चाचरा जो वहां पर मौजूद नहीं थे, समाजवादी पार्टी जिनके रणनीतिकार और सलाहकारों ने वो लाइन नहीं लिखी होगी और ना वो रणनीति बनाई होगी राहुल गांधी के लिए, वो गौरव चाचरा समझा रहे हैं। राधिका खेड़ा बोलना चाह रही है, बोलिए। आ रहा हूं वरुण जी, एक सेकंड रुक जाइए। विद्यानाथ जी, आपने ना एक गलत सवाल पूछ लिया इनसे, गले की हड्डी का। देखिए, लड़के जब बलात्कार करते हैं तो लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब डिंपल यादव जी पे टिप्पणी होती है तो पीडीए है, गलती हो जाती है। ये वो लोग किसने जो बोला? अपनी नेता के लिए नहीं खड़े, देखिए इनको कंट्रोल करिए। आप प्रवक्ता हैं, गलत बात मत करिए ना। पर्सनल कमेंट नहीं होंगे, गलत बात मत करिए। विद्यानाथ जी, मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए, प्लीज कंट्रोल देते समय कैसे कौन सी विद्यानाथ जी, प्लीज मुख्यमंत्री कंट्रोल करिए। कौन सी गाली दी थी? उसको चलवाइए, गौरव जी एक करवाइए, आप उसको डिबेट नहीं करेंगे। गौरव जी एक एक करके, गौरव चाचरा जी एक एक करके बोलिए। आप पर्सनल टिप्पणी, गौरव जी आप जब बोल रहे थे, राधिका खेड़ा उंगली उठाकर बैठी हुई थी, उन्होंने एक बार भी नहीं आपको डिस्टर्ब किया। मोदी जी ने गौरव भाई ये गलत बात, देश का पैसा खराब किया। गौरव जी ये गलत है। आप जब बोल रहे थे राधिका खेड़ा उंगली उठाकर बैठी हुई थी, वो दिखा रही थी। पर्सनल टिप्पणी नहीं, आप उस मुद्दे पे आइए। आप उंगली उठाकर बैठिए ना, आपको लग रहा है कि पर्सनल तो जवाब दे दीजिएगा ना, पर्सनली जवाब दीजिएगा। मैं आपको खुली छूट दूंगा अगर आपको लग रहा है कि पर्सनल हो रही है। राधिका एक बार कंप्लीट कीजिए जल्दी से। विद्यानाथ जी, इनको पानी पिलाइए, सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करती हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं संदीप दीक्षित नहीं हूँ कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी घटिया पर्सनल टिप्पणी करी जाए। एक शब्द इतना गुस्सा आया इनको। गुस्सा क्या आया? मुलायम सिंह यादव ने जो बयान ऑफिशियली दिया बलात्कार होने पर कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये पर्सनल था। सार्वजनिक तौर पे ये बयान दिया। प्लीज कंट्रोल हिम विद्यानाथ जी। आप क्यों ऐसा बुलाते हैं? राधिका खेड़ा उठकर थोड़ी ना भाग जाएगी गौरव जी, उठकर भाग नहीं रही हैं, वो डिबेट के लिए बैठी हुई है और बैठी रहेंगी, जाने नहीं दूंगा। चोर में पकड़ गए एक सेकंड सर, गौरव जी ये गलत है, ऐसा मत कीजिए प्लीज। टाइम खराब हो रहा है, आपका टाइम खराब हो ना हो, लेकिन देश की जनता का टाइम खराब हो रहा है और मेरे व्यूअर्स का टाइम खराब हो रहा है। इससे थोड़ी देर बैठ जाइए शांति से, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। बोलिए, कंप्लीट कीजिए। डिंपल यादव पे टिप्पणी के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया क्योंकि वो पीडीए है, गलती कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो आप इनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं मेनोनी जी के लिए आके खड़े होंगे? पूरी बात कर ली, आप उनसे बार बार सवाल करते रहे। मैं जो आपको पहली बात बोली, यहाँ पे बात ये नहीं है हम अगर लड़ते हैं, आपको मोदी जी से नफरत है, आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है क्योंकि आप उनको हरा नहीं पा रहे हैं, यहाँ लड़िए ना। और ऐसे ही आपने मोदी जी के माता जी के ऊपर राहुल गांधी ने बिहार में टिप्पणी करी थी चुनाव के पहले, याद है ना नतीजा क्या हुआ? आप ही की अलायंस है आरजेडी, रिश्तेदारी भी है, डबल डबल रिश्ता है उनसे। हालत देखी क्या हो गई आरजेडी। लेकिन एक बार साइकिल पर बिठाकर बोल रही हूँ जिम्मेदारी से, विद्यानाथ जी एक बार साइकिल पर बिठाकर देख चुके हैं, उसके बाद तो देखिएगा, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पंचर साइकिल चला लूंगा लेकिन पीछे बिठाऊंगा नहीं। आज बैसाखी पर हो तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की वजह से आप लोग बैसाखी पर हो। क्या बोल रहे हैं? आगे आने दीजिए, 2027 में आपका एक और प्रदेश जा रहा है, एक और उत्तर प्रदेश भी जा रहा है। पर महिला सम्मान के ऊपर डिबेट हो रही है, सब मन बना चुकी है। जिस प्रकार से आप धोखाधड़ी, छल कपट और झूठ की राजनीति करना, जनता को गुमराह करना, चढ़ावा चोरी करना, चंदा चोरी करना, गौरव जी एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ गौरव जी, क्योंकि आप स्टूडियो में इसलिए आपको लग रहा होगा कि आप बोलते चले जाएंगे, भाई हम आपका ऑडियो तो नहीं डाउन करवा सकते हैं। इसका फायदा आपको नहीं उठाना चाहिए गौरव जी, प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। राधिका खेड़ा जी, यही है जो प्रॉब्लम है इन लोगों की मानसिकता में। इस पैनल में इकलौती महिला में हूं और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से एक और देश की महिला के ऊपर अच्छी टिप्पणी करी गई है, किस तरीके से महिलाओं के साथ किस तरीके की गटर छाप भाषा इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे बैठे अखिलेश यादव की गलती है, लड़के हैं, गलती हो सकती है। मेरी बहन बैठी है, विद्यानाथ जी, आई एम लीविंग द शो में इस तरीके की गटर बात नहीं सुनेंगे, मैं इस तरीके से नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं ऐसे कर सकती। आप यहाँ पे अखिलेश यादव की गुंडागर्दी होने दे रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। कि मेरी बहन बैठी है, गौरव जी प्लीज कंट्रोल दे, दिस इज नॉट डन। एक मिनट राधिका रुक जाइए। गौरव चाचरा, अखिलेश यादव के गुंडों को डिबेट पे बुलाते हैं और ये तरीका नहीं है। ये ठीक बात नहीं है राधिका जी, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूँ आपकी पार्टी में। आपके गौरव चाचरा अभी रुक जाइए। पंकज शर्मा जी एक सेकंड, अब आप प्लीज दोनों लोग रुक जाइए, मैं लौट कर आऊंगा। राधिका जी लौटकर आपके पास भी आऊंगा। गौरव चाचरा की आवाज नहीं निकलेगी जब भी बोलेंगे, क्योंकि पंकज जी इनकी विचारधारा के आपके मत लड़िए, कौन से मत लड़िए ना प्लीज, ये कुछ समझ में नहीं आता। दर्शक कहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा होता है, ये क्या चल रहा है, ये रचनात्मकता नहीं है। पंकज